अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी बीजेपी को अयोध्या में 2.5 साल में तीसरा झटका देने की तैयारी कर रही है। आप जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा के अवधेश प्रसाद पासी ने बीजेपी को उस फैजाबाद लोकसभा सीट पर हराया है जिसके तहत अयोध्या नगरी आती है। इससे पहले अवधेश प्रसाद 2022 में भी अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी को तगड़ा झटका दे चुके हैं। 2022 के चुनाव में अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के उम्मीदवार बाबा गोरखनाथ को लगभग 13,500 वोटों से हराया था। अब सांसद बनने के बाद अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है, तो इस सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होना है। चर्चा है कि यहां से एक बार फिर बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट दे सकती है। खास बात यह है कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है और अवधेश प्रसाद खुद दलित हैं। एक और खास बात यह है कि उन्होंने फैजाबाद जैसी सामान्य सीट से लोकसभा का चुनाव जीतकर इतिहास बनाया है। ऐसे में अगर मिल्कीपुर जैसी सुरक्षित विधानसभा सीट से उनका बेटा उपचुनाव लड़ता है तो फिर सपा के जीतने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि यह सवाल अभी बरकरार है कि सपा इस सीट पर होने वाले उपचुनाव में किस नेता को अपना प्रत्याशी बनाएगी, लेकिन कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत को सपा उपचुनाव में प्रत्याशी बना सकती है। सपा का पलड़ा इसलिए भी भारी है क्योंकि मिल्कीपुर विधानसभा सीट का चुनावी इतिहास यहां गैर बीजेपी दलों के दबदबे की गवाही देता है। इस सीट पर लंबे समय तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी को जीत मिली। यहां से प्रदेश भर की वामपंथी सियासत संचालित होती थी। मित्रसेन यादव 4 बार यहां से विधायक रहे, बाद में वो सपा में शामिल हो गए। मित्रसेन के सपा में शामिल होने के बाद लेफ्ट यहां से कोई भी उम्मीदवार तक नहीं उतार सका। इस सीट पर कांग्रेस को 3 बार, जनसंघ को 1 बार, सीपीआई को 4 बार, बीजेपी को 2 बार, सपा को 3 बार और बसपा को 1 बार सफलता मिली है। बाद में यह सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित हो गई। हालांकि 2017 में मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी के गोरखनाथ सपा के अवधेश प्रसाद को हरा चुके हैं, लेकिन 2022 में अवधेश प्रसाद ने गोरखनाथ को हराकर हिसाब बराबर कर लिया था। अब अयोध्या वाली फैजाबाद लोकसभा सीट की हार का हिसाब बीजेपी मिल्कीपुर विधानसभा सीट को जीतकर बराबर करना चाहती है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट के जातीय समीकरण को देखें तो यहां यादव, मुस्लिम, पासी और गैर पासी दलित बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इन सभी में ज्यादातर सपा के कोर वोटर हैं। इसके अलावा मौर्य, पाल और अन्य जातियों के वोटर हैं। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव में बीजेपी और सपा के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई होने जा रही है। सपा को उम्मीद है कि वो फिर से मिल्कीपुर सीट पर जीत हासिल करेगी, जबकि बीजेपी ने भी इस सीट को सपा से छीनने के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया है।